और अभी अभी की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले राज्यसभा में भारत के पराक्रम और सेना के शौर्य पर चर्चा हो, उससे पहले मकर द्वार पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन चल रहा है। बिहार में फिडे शतरंज महिला विश्व कप फाइनल में विजय हासिल की है। वे इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके साथ ही वे भारत की चौथी महिला शतरंज। लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू हो गई। आज का दिन ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक्स पर हो रही चर्चा के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज न सिर्फ राहुल गांधी बोलेंगे, प्रियंका गांधी बोलेंगी, बल्कि आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पॉइंटेड हर सवाल का तर्कों के साथ, सबूतों के साथ जवाब देने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो विपक्षी सांसदों के हर प्रश्न का उत्तर तो होगा ही, साथ ही तीखा वार भी होगा, ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोकसभा का आज का दिन भी काफी अहम। कल चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया, तो वहीं विपक्ष ने भी धुआंधार बैटिंग करके सरकार को घेरने की तमाम कोशिश की है। आज का दिन खास इस वजह से है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई सदन के सामने रखेंगे, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। तो वहीं विपक्ष की तरफ से आज नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में बोलेंगे, प्रियंका गांधी सदन में बोलेंगी। तो आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा देखने को मिलेगी। आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिलेगी, लेकिन इससे ठीक पहले संसद की कार्रवाई शुरू हो, उससे ठीक पहले आज एक बार फिर मकर द्वार पर जो सांसद हैं विपक्ष के, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और मुद्दा वही है वोटर लिस्ट का। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और उसकी तस्वीर आज भी सदन के बाहर देखने को मिली है। तो संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष के प्रदर्शन की भी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने यह प्रदर्शन किया। अब से ठीक 1 घंटे के बाद संसद में फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और उससे पहले कांग्रेस का मतभेद भी उभर कर खुल कर सामने आ रहा है। कल शशि थरूर ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के एक और सांसद मनीष तिवारी ने पार्टी से अलग लाइन ले ली है। मनीष तिवारी ने बकायदा पोस्ट करके लिखा है, प्रीत जहां की रीत सदा में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये बात ठीक है, मनीष तिवारी ने एक गीत के जरिए अपने मन के भाव को प्रकट किया है और इन भाव में कांग्रेस को जरूर मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि अब देखें कांग्रेस ने मनीष तिवारी जैसे एक प्रबुद्ध सांसद को बोलने का मौका नहीं दिया। वो टीस मनीष तिवारी के भी मन में है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं भारत की बात सुनाता हूं। इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है? स्पीकर की लिस्ट में मनीष तिवारी और शशि थरूर का ना होना, कांग्रेस से तो सवाल पूछे जाएंगे। तो लगातार कांग्रेस के अंदर मतभेदों का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर और मनीष तिवारी सरीखे जो लोग हैं, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। संसद के बाहर की तस्वीरें जहां सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं मनीष तिवारी। और कल की तस्वीर भी आपको याद दिला दूं, जब शशि थरूर से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की थी तो मौन व्रत कहकर हंसते हुए शशि थरूर आगे बढ़ गए थे। ये दोनों ही दिग्गज नेता जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर देश की बात रखी, ये दोनों ही दिग्गज नेता फिलहाल कांग्रेस की सूची में नहीं है, कांग्रेस के स्पीकर्स की सूची में नहीं है। इसलिए काफी अहम हो जाता है इन दोनों ही नेताओं का इस तरीके से रिएक्ट करना। तो ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद में महाबहस का दूसरा दिन है। लोकसभा में आज सबसे बड़ी टक्कर होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। आज लोकसभा में मोदी बोलेंगे और राहुल गांधी सुनेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में भारतीय सेना के पराक्रम की गाथा तो सुनाएंगे ही,
वो बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने कैसे 22 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ज़मींदोज़ कर दिया, भारत के एक्शन से पाकिस्तान कैसे थर्राया और सीज फायर के लिए कैसे गिड़गिड़ाया। मोदी के अलावा आज गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में गरजेंगे। अमित शाह दोपहर 12 से 1 बजे के बीच लोकसभा की चर्चा में हिस्सा लेंगे। पहलगाम हमले से जुड़े हुए विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर कल लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 पर शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली थी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डे तबाह करने वाली भारतीय सेना की तारीफ तो की, लेकिन सीज फायर पर उन्होंने सवाल उठाए। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने को लेकर भी सरकार से सवाल पूछा। वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई। सरकार से सवाल पूछा गया कि जब ट्रेड एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकती, जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर क्रिकेट मैच किस वजह से किया जा रहा है। यूपी के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के जवाब पर सवाल उठाया। तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। तनुज पुनिया ने कहा कि सरकार ने किसी भी मुद्दे पर साफ साफ जवाब नहीं दिया, केवल इधर उधर की बातें की गई हैं। कि बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है उनके जवाब से। जो बातें जनता ने पूछी थी, जो विपक्ष ने रखी थी संसद में, उनमें सरकार को रखी थी, तो वो उनका एक भी जवाब नहीं आया। जो भी पॉइंट्स हमने रखे थे उसके इधर और इधर उधर कूदते रहे, चाहे माननीय रक्षा मंत्री महोदय हो या माननीय विदेश मंत्री महोदय हो या अन्य भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सरकार में लोग बैठे हैं। तो वो जो मुद्दे थे उसके इधर उधर घूमते रहे, मेन मुद्दे पे कोई बात उन्होंने बताई नहीं। जो सवाल हमने पूछे गए उनका सीधा कोई जवाब आया नहीं। विशेषकर जैसे कि ट्रंप के बारे में पूछा था कि वो कौन होते हैं हमारी संप्रभुता को दबाने वाले, और हम स्वयं सक्षम थे एक फैसला लेने में, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस एक लाइन का जवाब किसी की तरफ से आया कि जो है मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। तो जब ये मौन रखे हैं तो इसका मतलब है कि ये मान रहे हैं, या तो खंडन कर दें कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, हमने किया है जो किया है, सेना ने तय किया है कि जो है खंडन करें, ताकि वो भी चुप हो जाए। 27-28 बार बोल चुके हैं कि हमने रुकवाया। तो इस तरह की जो सवाल थे, जितने भी सवाल थे, उनके सबके इधर उधर करके उन्होंने मामला टरका दिया है। किसके जवाब से आप संतुष्ट होंगे, किसका जवाब आप चाहते हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री विदेश मंत्री तो बोल ही रहे हैं। देखिए, तो बोल रहे हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए था ना कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, ये हमारा और हमारी सेना का, भारतीय सेना का फैसला था कि हमने अपना टारगेट जो हमने तय किया था वो पूरा कर दिया, इसलिए हमने युद्ध विराम कर दिया। लेकिन ये बात कोई बोल ही नहीं रहा। जब बोल ही नहीं रहा तो शांत बैठे हैं, इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि ट्रंप के कहने पे ये युद्ध रुका गया है। तो कोई भी एक, अब गृह मंत्री जी आज शायद बोलेंगे, तो माननीय गृह मंत्री जी कह दें कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, ये हमने तय किया है, संसद भवन में बोले, तो उससे हम संतुष्ट होंगे। जो विदेश मंत्री जी का बयान था उससे पहले उसका सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि आपने पहले से इन्फॉर्म किया कि नहीं किया। फिर पांडा जी ने अचानक बोल दिया, गौरव गोगोई के बोलने के 1 घंटे बाद पांडा जी बोल रहे हैं कि जो मुख्य जो टेररिस्ट थे, जो आरोपी थे, उनको अभी अभी मार गिराया गया। 1 घंटे में पकड़ लिया उन्होंने। तो ये सब ऐसी ऐसी बातें अगर संसद भवन में खड़े होकर कहेंगे तो हम तो सवाल पूछेंगे।
अब देखिए, मुख्य मुद्दों पर जवाब तो आ रहा है लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। आज कौन कितने बजे बोलने जा रहा है, कितना समय अलॉट किया गया है, विजय लक्ष्मी इस पर और ज्यादा जानकारी देंगी। विजय लक्ष्मी, आज राहुल गांधी भी बोलेंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोलेंगी, अखिलेश यादव भी बोलने वाले हैं। आप इसकी समय सीमा और कौन कितने बजे बोलने वाला, जरा इस पर थोड़ी सी डिटेल दे दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कुल 200 मिनट्स का समय आवंटित किया गया था मीनाक्षी। उसमें से कल 6 स्पीकर्स कांग्रेस पार्टी के बोल चुके हैं, लेकिन जो स्टार एक तरीके से कहें कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उनके स्पीकर्स हैं वो आज बोलेंगे। और आज कुल मिलाकर के आपको सरकार की तरफ से भी बड़े चेहरे सदन में बोलते दिखाई देंगे, तो इंडिया ब्लॉक के भी सारे बड़े नेता आज ही आपको दोनों सदनों में बोलते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी, हमें बताया गया है कि उनका स्पीच जो है वो शाम को हो सकता है, और प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह जब कार्रवाई एक बार जब ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार 12 बजे से चर्चा शुरू होगी तो वो बोल सकती हैं। इनिशियल आवर्स ऑफ डिस्कशन में प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेंगी और राहुल गांधी लंच के बाद जो है अपनी बात इस पर रखेंगे। वहीं ऑपोजिशन को, विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का समय अलॉट किया गया है। डिबेट की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे और इसके अलावा फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम भी ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 65 मिनट का समय अलॉट किया गया है। उनकी तरफ से आज अखिलेश यादव, हालांकि समाजवादी पार्टी के कई नेता कल भी बोले। एक स्ट्रैटेजी जो मीनाक्षी नेताओं की नजर आई है, जो बातचीत करके सामने आई, कि सभी नेता चाहते थे जिस दिन प्रधानमंत्री बोले उसी दिन जो बड़े नेता हैं उनके भी स्पीचेस हों। कल प्रियंका गांधी वाड्रा का स्पीच होना था लेकिन वो हुआ नहीं। आज उनका स्पीच होगा, राहुल गांधी का भी, अखिलेश यादव का भी। तो पहले दिन नहीं बोले, अब आज क्योंकि दूसरे दिन इस तरह की जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री आज बोलेंगे लोकसभा में, तो तमाम जो लोकसभा के इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे हैं वो आज आपको उसी दिन बोलते नजर आएंगे जिस दिन प्रधानमंत्री अपनी बात सदन में रखेंगे। बिल्कुल, हमारी नजरें भी इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर है। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आज लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे के आसार हैं। आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से दोपहर 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। वहीं चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है और आज भी पूरी रणनीति बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी सांसद आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ट्रेड डील की धमकी के बाद सीजफायर किया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में ट्रेड या ट्रंप का कोई रोल नहीं था। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 22 अप्रैल से लेकर 17 जून के दौरान कोई बातचीत नहीं हुई। During this period, there was, when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. On the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That attack took place and was foiled by our armed forces. Our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade. There was no call between the Prime Minister
and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet.